हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 1001 बिट टूल के बारे में। तो ये सारे टूल्स हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो एक एक करके मैं सारे टूल के बारे में आपको तो आपको ये टूल इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक इसकी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके ये प्लगइन को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको स्केचअप पे आ जाना है और एक्सटेंशन पे आ जाना है, एक्सटेंशन मैनेजर में आ जाना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल एक्सटेंशन कर देना है और इसमें जाके आपको जिधर भी ये टूल रखा है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, तो इसको सिलेक्ट करके आप ओपन कर दोगे तो आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप इसको जिधर भी रखना चाहो उधर रख सकते हो। इसको सिंगल लाइन में, डबल लाइन में, जैसी जो भी साइज़ में चाहिए वो आप इसको यहाँ से चेंज कर पाओगे। ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको इधर ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ से हम आगे अब नए एक एक करके सारे टूल्स देखते हैं। ठीक है। तो पहला टूल्स है इसमें रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमको किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट लेना है, प्रॉपर साइज पे लेना है, तो हम वो गाइडलाइन से भी ले सकते हैं, इधर से टैब टूल से। लेकिन मुझे गाइडलाइन से नहीं लेना है, यहाँ इधर से लेना है तब भी ले सकता हूँ। तो ये टूल्स ले लेना है। किसी भी फेस पे क्लिक कर दो, जिस फेस पे लेना है ना वो कहाँ से आपको कितनी दूरी पे चाहिए। जैसे कि मुझे इस पॉइंट से जितनी दूरी पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो इधर से कितनी दूरी पे चाहिए, तो कि 3 फीट पे चाहिए। तो 3 फीट साइज दे के एंटर कर दिया, ऊपर कर्सर ले लिया, 3 फीट करके एंटर कर दिया। तो ये 3 फीट पे एक पॉइंट दे देगा। तो इधर से मैं जो भी ड्रॉ करना चाहूँ वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहूँ तो सर्कल है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो रेक्टेंगल भी ड्रॉ हो जाएगा। इधर मैंने क्लिक किया तो इधर सेंटर से रेक्टेंगल भी ड्रॉ हो जाएगा और उसकी साइज़ जो भी मुझे चाहिए वो मैं साइज़ भी टाइप कर पाऊँगा। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपको लेना है तो उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है डिवाइड टूल आता है। तो डिवाइड से क्या होगा कि आप कोई भी लाइन है, आर्क है, किसी भी शेप पे आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से साइज़ मैंने दे दिया 15 फीट। तो इसकी मैंने कॉपी कर लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत। तो इधर मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है। और एक आर्क रख देता हूँ, आर्क ऐसे ही रख देता हूँ, साइज़ वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस टूल का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये डिवाइड टूल लिया मैंने। तो जिस पे इसको वर्क करना है ना उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो पहले। इस लाइन का मुझे डिवाइड करना है तो ये लाइन को सिलेक्ट कर लो, डिवाइड टूल ले लो। देखो नंबर ऑफ सेगमेंट है, तो इसको आपके कितने भाग में डिवाइड करना है, तो इधर साइज दे दो, काउंट दे दो। जैसे कि मुझे 8 चाहिए पॉइंट, तो 8 कर दिया मैंने। अब डिवाइड एज कर दूंगा मैं, तो देखो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट दोनों एंड पॉइंट पे भी हमको एक ये पॉइंट दे देगा। ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने, वापस डिवाइड टूल लिया। मुझे एंड पे पॉइंट नहीं चाहिए, तो ये एक ऑप्शन आता है प्लेस पॉइंट एट मिडल ऑफ ईच सेगमेंट, ये आप ले लोगे। तो आपने पहले लाइन को सिलेक्ट करना है। अब मैं 8 कर दूंगा और डिवाइड एज कर दूंगा। तो देखो ये मिडल से लेगा, कहाँ से, यहाँ से शुरू करेगा मिडल से। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट होगा। हाफ हाफ पॉइंट कॉर्नर पे होगा, टोटल 8 पार्ट में ही डिवाइड करेगा वो, लेकिन एंड पे वो पॉइंट देगा नहीं। ठीक है। इस तरीके से इसमें कई सारे ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन था, इसमें ये दो ऑप्शन दिया था। दूसरा है फिक्सेड डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, आप डिस्टेंस के मुताबिक कर पाओगे। जैसे कि मुझे यहाँ साइज चाहिए 2 फीट की, तो मैंने इधर 2 फीट कर दिया, इसको मैंने सिलेक्ट रखा। सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल पॉइंट, ठीक है, तो ये मिडल पॉइंट से आउट होगा। तो डिवाइड एज कर दूंगा, तो देखो ये इसका जो मिड पॉइंट है, इस यहाँ एक पॉइंट दे देगा, वहाँ से 2 2 फीट पे ये मेजर पॉइंट करके दे देगा। देखो इसको मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको, तो ये 2 फीट में कर देगा। ये 1 फीट साइज, ये जो लास्ट में बचा है वो इधर छोड़ देगा। वो इधर से यहाँ तक का सारा भाग जो बीच में आता है 2 2 फीट कर देगा। कहाँ से, मिडल से किया, इसलिए इधर 1 फीट 6 इंच हुआ, इधर भी इतना ही साइज होगा। ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। वापस इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, इसकी जगह मैंने ले लिया सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल स्पेस। तो इधर स्पेस मिडल पॉइंट, तो मिडल में क्या होगा, बीच से एक दोनों तरफ 1 1 फीट ले लेगा। इस तरीके से वो छोड़ पॉइंट रख के दे देगा, मिडल में पॉइंट नहीं आएगा।
तो अब इसको मैं डिवाइड एज कर दूंगा। तो देखो ये बी, ये मिडल पॉइंट है हमारा, तो ये 1 फीट इस तरफ जाएगा, 1 फीट इस तरफ जाएगा, और 2 2 फीट पे सारे जगह पे इधर पॉइंट आपको मार्क करके दे देगा। तो आप इधर से कुछ भी कर सकते हो, लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि किसी भी कपबोर्ड में आपको पार्ट करना है, तो ड्रॉवर का पार्ट करना है, तो उसी तरीके से ये टूल से आप वो उधर पॉइंट लगा के वो पार्ट कर सकते हो। सेटिंग आउट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेगा। तो ये ले लिया मैंने डिस्टेंस इसका दे दिया 2 फीट, उसकी जगह मैं साइज देता हूँ 3 फीट। चलो इस बार अब डिवाइड एज कर दिया मैंने। अब तो देखो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, अब 3 3 फीट पे वो डिवाइड करके दे देगा। आप इसको मेजर करोगे तो ये 3 फीट की साइज पे डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, 15 फीट था तो इसलिए वो एंड पॉइंट पे भी एक उसने पॉइंट रख दिया। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं 3 फीट की जगह 4 फीट कर देता हूँ। अब मैं डिवाइड एज करूँगा ना, तो इधर से ये 4 4 फीट का 3 पार्ट करेगा, लास्ट में जो बचेगा वो छोड़ देगा, वो 4 फीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है इवेंट डिवाइड, ईच सेगमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन ले लोगे आप। तो इसमें आप जो भी साइज दे दोगे, जैसे कि मैंने साइज दे दिया 3 फीट, अब मैं कर दूंगा डिवाइड एज। तो ये क्या करेगा कि ये जो पार्ट करेगा वो 3 फीट से ऊपर नहीं करेगा, उससे कम कर सकता है, ऊपर नहीं कर सकता। देखो ये 3 फीट हो गया, तो ये 3 फीट हो गया। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मुझे इसको देना है कि मुझे 3 फीट 6 इंच में पार्ट डिवाइड करना है। तो अब मैं डिवाइड कर दूंगा इसको। देखो तो ये कितने साइज में डिवाइड हुआ, देखो आप मेजर करो, तो ये 3 फीट में ही हुआ, क्योंकि वो इक्वल पार्ट करेगा, पार्ट इक्वल होगा, लेकिन जो हमने साइज दिया है उस साइज से ऊपर नहीं करेगा, उससे कम साइज ले लेगा कोई भी, और इक्वल पार्ट करके दे देगा जो भी आप साइज दोगे ना वो। ठीक है, तो उससे ऊपर करेगा नहीं। तो इसकी जगह देखो एक बार और एग्जांपल इस पे देता हूँ मैंने, जैसे कि ये मैंने आर्क ले लिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इधर मैंने साइज दे दिया 3 फीट 6 इंचज। अब डिवाइड एज कर दूंगा मैं, तो इसमें ये इक्वल पार्ट होगा। कितना वो डिस्टेंस क्या होगा, जो भी होगा सबका एक ही होगा, लेकिन 3 फीट 6 इंच से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से डिवाइड टूल का। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आपको एक ही टूल में डिवाइड में दे दिया है। तो ये था हमारा डिवाइड टूल। अब तीसरा टूल आएगा हमारा अलाइन। तो अलाइन क्या करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह आपको सेट करना है, तो वो ये अलाइन कर देगा। देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा देखो एक्स एक्स एक्सिस पे पैरेलल है, तो इसको तो मैं 90 डिग्री पे घुमा के इसको मूव करके इधर रख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट जो हमारा पड़ा है कोई भी, तो इसको हमें किसी भी जगह सेट करना है, तो ये अलाइन टूल से आप सेट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, टूल्स ले लो, अलाइन सिलेक्टेड। अब इस पे 3 क्लिक, आपको एक इसके 3 पॉइंट पिक करने हैं। ये एक पॉइंट लिया मैंने, ये दूसरा और ये तीसरा। अब पहला पॉइंट आपको जिधर भी रखना है उधर एक पॉइंट ले लो, और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इस तरीके से आप 3 पॉइंट दे दो। देखो ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इसको आप स्केल से अपने साइज के मुताबिक जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब इसको अंदर मूव कर देना है तो आप मूव भी कर सकते हो। देखो ये हो गया हमारा विंडो सेट, किसी भी एंगल पे पड़ा है तो ये परफेक्ट एंगल पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल होता है अलाइन सिलेक्टेड का। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या काम करेगा, तो परपेंडिकुलर में आप परपेंडिकुलर पे एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि मैंने टॉप व्यू ले लिया, एक लाइन लिया, देखो ये मैंने एक ऐसे ट्रायंगल जैसा बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर पे लाइन चाहिए, तो ये ले लो परपेंडिकुलर, स्टार्ट पॉइंट दे दो कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, एक मैंने ये स्टार्ट पॉइंट दे दिया। अब इस फेस पे क्लिक कर दो, इस फेस पे। अब कहाँ से लाइन शुरू करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले क्लिक इधर किया, इस पे क्लिक करूँगा तो जो लास्ट वाले क्लिक, जो भी लाइन पे क्लिक करूँगा ना उस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों के बीच मेरी ये परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट हो जाएगी। मुझे इस पे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तब क्या करना है कि टूल्स ले लो, परपेंडिकुलर कोई भी एक पॉइंट दे दो, स्टार्ट पॉइंट, फेस पे जिस फेस पे बनाना है उस पर क्लिक कर दो, एक
क्लिक मैंने इधर कर दिया और लास्ट में इधर क्लिक करूँगा, देखो तो इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट कर देगा। आगे आएगा ड्रॉ फेस प्लेन वाला टूल, ये 5 नंबर का टूल। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने व्यू चेंज कर दिया, अब मुझे इस फेस का ये पूरा फेस इधर मुझे ड्रॉ कर देना इस जगह पे। तो ये टूल ले लो, पहले एक क्लिक इधर कर दो, एक क्लिक इस रेड एक्सिस पे करता हूँ, एक क्लिक ये जेड पे कर देता हूँ। तो ये इधर इस फेस पे अब नया मेरा प्लेन ड्रॉ होगा, फेस ड्रॉ हो जाएगा। तो इधर क्लिक किया मैंने, एक क्लिक इधर कर दो, एक क्लिक इधर कर दो, जिधर भी आपको पॉइंट चाहिए सारे पॉइंट पिक करते जाओ, तो आपका ड्राइंग ड्रॉ होता जाएगा। एक जहाँ स्टार्ट किया उधर डबल क्लिक कर दो, तो ये एक हमारा फेस ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थिकनेस वगैरह जो भी देना चाहो दे पाओगे। तो इस तरीके से आप एक फेस ड्रॉ कर लोगे। इसके अलावा आपका फेस पैरेलल नहीं है, जैसे कि ये देखो ये अप है ये डाउन है, तब भी ये ड्रॉ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मुझे इधर ड्रॉ इस फेस इस प्लेन पे ड्रॉ करना है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ इस तरफ इस साइड में होगा। तो उसके लिए पहले मैं ये टूल ले लेता हूँ, इधर एक क्लिक कर दिया मैंने, एक क्लिक इधर वाई पे कर दिया, एक जेड पे कर दिया। तो अब मैं इसका पॉइंट पिक करूँगा ना, देखो ये एक पॉइंट पिक किया, ये दूसरा किया, अब ये अप वाला पॉइंट पिक किया मैंने। इस तरीके से मैं जो भी पॉइंट पिक करूँगा ना, तो उस तरीके से ये ड्रॉ कर देगा, लेकिन ये ड्रॉ पैरेलल करेगा। ठीक है, अब वापस यहाँ से ये इधर क्रॉस होगा, लेकिन मैं इधर शुरू डबल क्लिक कर देता हूँ, देखो इधर ये क्रॉस ड्रॉ होगा, लेकिन ये हमारा जो फेस होगा वो एक पैरेलल ड्रॉ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से डायरेक्ट इधर डबल क्लिक कर दिया ना, इसलिए क्रॉस हुआ। लेकिन ये ड्राइंग हमारा एक ही प्लेन में ड्रॉ होगा। आपको आप इसको पुश पुल के जरिए आप इसका 3D बना सकते हो, पुश पुल से ये टूल लेके आप इसका 3D बना पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है ड्रॉ फेस ऑन अ प्लेन। किसी भी फेस पे आप किसी भी पैरेलल है या नहीं है उसका एक पैरेलल फेस बना सकते हो, तो ये टूल बहुत काम का है। उसके अलावा ये ड्रॉ फेस बेस्ट फिट है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि मैंने ये रैंडम लाइन ले लिया है, कुछ लाइन अप है कुछ डाउन है, तो ये पैरेलल फेस देगा, नॉइज नॉइज शेप में नहीं देगा। तो ये टूल ले लो, इसके ऊपर ऊपर एक क्लिक करते जाओ, एक क्लिक इस छोड़ पे सारी लाइन पे क्लिक करते जाओ, तो उसका बेस्ट फिट जो भी होगा ना वो पैरेलल फेस दे देगा। इधर डबल क्लिक कर दो, देखो ये फेस आएगा, पैरेलल आएगा, रफ नहीं आएगा, नॉइज शेप में नहीं आएगा, एक फ्लैट आएगा पूरा। तो इस तरीके से इस टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉ फेस बेस्ट फिट। नेक्स्ट टूल है हमारा एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल, 7 नंबर पे आता है ये टूल। ये क्या करेगा, हमारा फॉलो मी टूल है वैसे ही वर्क करता है। जैसे कि मैं पहले एक आर्क बना लेता हूँ, तो मुझे इस आर्क पे किसी भी पाथ को रन करवाना है, तो पहले उस पाथ को हमको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ये टूल ले लो। अब हमें प्रोफाइल देना है, कौन सी डिज़ाइन इस पर रन करवानी है। जैसे कि मुझे इसको रन करवाना है, तो इस फेस पे क्लिक किया मैंने और इसका एक रेफरेंस पॉइंट देना है, तो ये मैंने उसका रेफरेंस पॉइंट दिया। तो यहाँ से मुझे डिज़ाइन इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो देखो ये अंदर की तरफ मेरी डिज़ाइन बन गई। मुझे ये गोलाई बाहर की तरफ चाहिए, तो मुझे पॉइंट उल्टा पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि टूल्स मैंने ले लिया, पाथ को सिलेक्ट रखा, ये फेस दे दिया, ये पॉइंट रेफरेंस दे दिया और इस छोर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये गोलाई बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हो। जैसे कि आपको इस शेप स्पाइरल शेप में बनाना है, तो इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, हाइट पे बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने इस आर्क को पहले सिलेक्ट कर लिया और आगे भी ये टूल मैं बता दूंगा आपको, ये स्लोप आएगा, यहाँ से आप स्लोप ले पाओगे। तो ये मैं लास्ट वाला ले लेता हूँ, पिक अपर लेवल स्लोप सिलेक्टेड एज, ये स्टार्ट पॉइंट दिया, ये दूसरा पॉइंट कितनी हाइट पे चाहिए वो पॉइंट दे दो, तो ये मेरा स्पाइरल शेप में हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने सिलेक्ट रखा। अब यहाँ से मैंने ले लिया एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल, इस फेस को मैंने क्लिक किया, इस पॉइंट से बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो ये वाला शेप मेरा इस प्रोफाइल पे बना के दे देगा। ठीक है, तो ये फॉलो मी जैसा ही है, तो ये इससे अच्छा फॉलो में रहेगा, क्योंकि ये ओपन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपका जो पाथ है ना वो दोनों उसका ये स्टार्ट और एंड पॉइंट ओपन होना चाहिए। जैसे कि आप इसको आप रेक्टेंगुलर शेप में बनाना चाहो तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट है। आप इसको लेके इधर क्लिक करोगे, देखो ये नहीं बनेगा। आपका टू
ओपन एज होना चाहिए, तो इस छोड़ पे इस वाले पाथ पे आपको नहीं बना पाओगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल। जैसे कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से एक्सट्रूड करके रखा है, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे ये जो ऊपर का फेस है वो इसी एज पे आगे बढ़ना चाहिए, तब इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको पुश पुल से भी करोगे तब होगा क्या कि इसका एंगल चेंज हो जाएगा। देखो ये मैं कर रहा हूँ, इसको प्रेस पुल से इसको दबा रहा हूँ, तो मैं अल्टर से दबाऊंगा तो ये प्रेस हो जाएगा, अल्टर प्रेस कर दूंगा ना तो ये प्रेस हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, इधर ये छोटा छोटा होता जाएगा। ऊपर का फेस है वही फेस इधर रहेगा, ऊपर का फेस है वही फेस इधर हो जाएगा, तो ये इसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको सिलेक्ट रखो और ये नेक्स्ट वाला टूल ले लो, एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल। तो देखो ये जो प्रोफाइल है ना उसी प्रोफाइल पे आगे बढ़ेगा, तो ये एक तरीके का स्लाइस जैसा काम करता है। तो ऊपर का जो पार्ट है ना हमारा वो कट हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ले लिया एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल, और इस पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ऊपर का फेस मेरा कट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टूल है हमारा उसके बाद आगे क्रिएट रिवॉल्व। तो ये रिवॉल्व करके दे देगा। जैसे कि ये मैंने 3 पाथ ड्रॉ करके रखे, तो इस पाथ को मुझे रिवॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। देखो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लो एक, और ये टूल्स ले लो, क्रिएट रिवॉल्व सरफेस। अब आपको कितने डिग्री पे घुमाना है इसको, अब इधर एंगल दे दो, मुझे 360 डिग्री पे घुमाना है तो 360 कर दिया। सरफेस सेगमेंट्स, तो इसके सेगमेंट्स कितने चाहिए, जितना सेगमेंट्स बड़ा हो गया आप उतना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ बनेगा, जितना कम रखोगे उतना उसको स्ट्रेट फेस लेगा वो, सेगमेंट्स कम हो गए तो क्रिएट रिवॉल्व सरफेस ले लो, एक क्लिक इधर कर दो सिर्फ और एक क्लिक इधर कर दो, प्रोसेस होगा, होने दो, तो ये आपको पूरा ऑब्जेक्ट को घुमा के दे देगा। ठीक है, ओपन ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको घुमाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैंने ले लिया ये रिवॉल्व वाला टूल। अब यहाँ से मुझे इसको 360 पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 180 पे, तो 180 कर दिया। तो ये क्या होगा, हाफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। दो हमको एज देनी है जेड लेवल पे, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो जाएगा, लेकिन 180 डिग्री पे होगा, हाफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मैं 45 एंगल दूंगा तो ये 45 डिग्री पे ही घूमेगा, 90 डिग्री दूंगा तो ये यहाँ तक हो जाएगा रिवॉल्व, और ये एक पूरा सर्कल नहीं बनेगा, उसका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 90 डिग्री दूंगा तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और इसको मुझे स्पाइरल शेप जैसे बनाना है। जैसे कि मैंने इसको लिया, ये रिवॉल्व स्केल है ना, ये 1 रखोगे आप तो पूरा क्लोज होगा, लेकिन मैं इसको 3 कर देता हूँ, और इसके बाद इधर से एंगल मैंने कर दिया 360, पूरा घुमा दिया। क्रिएट रिवॉल्व सरफेस लेके एक क्लिक इधर किया, एक जेड पे क्लिक किया, तो ये ओपन नहीं रहेगा, स्पाइरल शेप में 3 पार्ट में ये कन्वर्ट कर देगा। देखो इस तरीके से ये 3 पार्ट तक घूम जाएगा, तो ये क्या होगा, स्पाइरल जैसा बना देगा, वो बंद ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रिवॉल्व करना है। जैसे कि इसको करना है, इसको मैं 1 ही कर देता हूँ, क्रिएट ले लेता हूँ, एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक इधर किया, ये पूरा बंद ऑब्जेक्ट मेरा हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट पिक करोगे उसके बाद वो प्रोसेस लेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा शेप। उसके बाद आगे आएगा नेक्स्ट टूल, मूव सिलेक्टेड वर्टेक्स। तो आप कोई भी शेप को अपने तरीके से मूव कर पाते हो। जैसे कि मैंने इधर से एक बॉक्स लगा दिया इधर, अब इसको मैं पुश पुल के जरिए उठा लेता हूँ 6 के। अब यहाँ से मैंने एक लाइन लिया, इसके मिड तक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन कर दिया। अब इस लाइन को मुझे, इस वर्टेक्स को मुझे ऊपर खींचना है, तो यहाँ से ये टूल ले लो, इस वर्टेक्स को आप पिक करो और ऊपर खींच लो, तो देखो ये वर्टेक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये तीनों फेस स्लोप पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर पाओगे। और इसको आप 3D बंद ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप इसको फ्लिप कर दो, इस फेस को लेके यहाँ से फ्लिप कर दोगे और कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो आपको कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी शेप आपको क्रिएट करना है। जैसे कि इस पॉइंट से आपको ऊपर खींचना है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये वाला टूल ले लो, इधर पॉइंट दे के इसको ऊपर खींच लोगे तो वो फेस ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हमको
ऊपर खींचना है, किसी भी पॉइंट से खींचना है, दबाना है, तो ये मूव सिलेक्टेड वर्टेक्स से आप कर पाओगे। उसके बाद आगे आएगा फिलेट आएगा। ये तो तीनों टूल 2D में जैसे ऑटोकैड वगैरह में वर्क करते हैं वैसे ही है। जैसे कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के, मैं एक टॉप व्यू ले लेता हूँ, तो ये जो मेरा ड्राइंग है मुझे इसमें फिलेट वगैरह करना है। तो इस कॉर्नर पे हम, जैसा कि मैं पहले एक रेक्टेंगल रख देता हूँ, तो मुझे इस पर गोलाई चाहिए, तो इधर मैं आर्क लेके कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आर्क लिया, एक क्लिक इधर किया, एक डबल क्लिक कर दूंगा तो तुरंत गोलाई हो जाएगी। कॉर्नर पे डबल क्लिक करूँगा तो लास्ट वाली रिपीट हो जाएगी आर्क। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन इसकी साइज़ कितनी करनी है वो हमको पहले ढूंढना पड़ता था पॉइंट, उसके बाद सर्कल रख के फिलेट कर सकते थे। तो उसके अलावा ये टूल आप इस्तेमाल करोगे कि फिलेट टू एज, तो आपको 2 एज देनी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप में है, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब 2 एज देनी है, एक एज है, एक एज है। तो कितनी गोलाई चाहिए, जैसे कि 2 फीट की चाहिए तो 2 फीट करके ओके कर दो, 2 फीट की गोलाई मिल जाएगी। ये दोनों एज मैंने सिलेक्ट किया। अब साइज़ दिया मैंने 1 फीट, ओके कर दिया, तो 1 फीट की गोलाई कर देगा। तो इस तरीके से आप फिलेट टूल यूज़ कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद चैम्फर है, वैसा ही है, ये कॉर्नर पड़ जाएगा चैम्फर में। इस तरीके से मैंने ये ले लिया चैम्फर, एक एज पिक किया या दूसरी एज पिक किया। तो मैंने पहली एज पिक किया, उस पे इस कॉर्नर से कितना आगे बढ़ना है। जैसे कि मुझे चाहिए 1 फीट, इधर भी चाहिए 1 फीट। अब मैं कर दूंगा ओके। तो देखो ये दोनों तरफ एक एक फीट पे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ से 2 फीट आगे बढ़ना है, यहाँ से 1 फीट आगे बढ़ना है, तो एक क्लिक इधर कर दो, एक क्लिक इधर कर दो, इधर से 2 फीट का साइज़ दे दो, इधर 1 फीट दे के ओके कर दो। तो इस कॉर्नर से ये 2 फीट आगे इस तरफ बढ़ेगा, यहाँ से 1 फीट ही आगे आएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिस्टेंस पे भी चैम्फर लगा सकते हो। नेक्स्ट टूल आएगा हमारा एक्सटेंड। जैसे कि कोई सी भी लाइन को हमें आगे एक्सटेंड करना है, तो कैड में है वैसा ही है टूल। इसमें क्या है, नई लाइन ड्रॉ करनी पड़ती थी हमें, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले एक्सप्लोड कर देता हूँ। अब एक्सटेंड टूल ले लिया मैंने, जिस लाइन को आगे बढ़ाना उसको सिलेक्ट करो, जहाँ तक बढ़ाना उसको सिलेक्ट करो। जैसे कि इस लाइन पे क्लिक किया मैंने, इधर क्लिक किया, तो ये लाइन यहाँ तक आगे बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारी क्रॉस लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लिया। अब मैं एक्सटेंड ले लेता हूँ, इधर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उतनी आगे बढ़ जाएगी। इस लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ तक आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आएगा एक्सटेंड टूल। वो जैसे कैड में आता है वैसा ही है, और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे आगे आएगा ऑफसेट टूल आएगा। नेक्स्ट टूल हमारा, जैसे कि किसी भी एज को हमें ऑफसेट करना है। ऑफसेट टूल हमारा आता है, इसमें क्या होता है, एक फेस हम एक एज हम ऑफसेट नहीं कर पाते, पूरा फेस करना है तो हो जाता है हमारा ऑफसेट। जैसे कि मैंने इधर एक रेक्टेंगल रखा, इसको मैं ऑफसेट करूँगा तो ये मेरा पूरा फेस ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, 3 एज मुझे ऑफसेट करनी है, तो ये 3 एज को सिलेक्ट करो, ऑफसेट करो, ये 3 एज भी हम ऑफसेट कर पाएंगे। ये मैं 2 एज या 3 एज सिलेक्ट कर लूँगा, अब ऑफसेट लूँगा तो इसको मैं ऑफसेट कर पाऊँगा। ठीक है, देखो ये ऑफसेट हो रही है। तो ये एक एज नहीं होगी, इस एक एज को आप ऑफसेट करना चाहोगे तो ये ऑफसेट आपका नहीं होगा। जैसे कि मैंने ऑफसेट टूल लिया, देखो ये पूरा ही ऑफसेट लेगा, एक एज पे नहीं करने देगा। तो यहाँ से ले लो आप ऑफसेट, तो ये कितना ऑफसेट चाहिए आपको, आप डिस्टेंस दे दो, अब ओके कर दो। अभी लाइन को सिलेक्ट करो, क्लिक करो, सिलेक्ट करो, क्लिक करो, जितना आपको ऑफसेट चाहिए उतना आप ऑफसेट ले पाओगे, एक एज भी कर पाओगे इस टूल के जरिए। देखो इस तरीके से। ठीक है, मैंने पूरी एज सिलेक्ट कर ली, पूरी बॉर्डर सिलेक्ट कर ली। अब ऑफसेट मैंने दे दिया 4 का, ओके कर दिया। देखो ये एक एक एज ही करने देगा, ये पूरा चारों एज एक साथ नहीं करने देगा। ठीक है, तो इसमें ये दिक्कत है, उसमें चारों एज करोगे तो चारों होगी, तीनों होगी, एक एज नहीं होगी। इसमें एक एज भी कर पाओगे, लेकिन सिंगल सिंगल करना पड़ेगा ऑफसेट टूल से। तो इस तरीके से आप कोई भी एज को ऑफसेट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारा हॉरिजेंटली स्लाइस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये
3D बना हुआ है, इसमें हमको हॉरिजॉन्टल एजिस चाहिए। तो इसमें आप जितना फेस सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ से ले लूँगा हॉरिजॉन्टल स्लाइस, इधर रेफरेंस पॉइंट देना है। तो इधर से कितनी हाइट पे आपको चाहिए, जैसे कि मेरे को चाहिए 7 फीट पे, तो 7 फीट कर दूंगा तो 7 फीट पे एक स्लाइस लगा देगा, एक एज कर देगा आपको। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ। इसको मुझे पूरे 3D पे चाहिए, तो इसको मैं सारी एज इसको सिलेक्ट कर लूँगा एक साथ। अब मैं यहाँ से ले लूँगा हॉरिजॉन्टली स्लाइस, इधर क्लिक करता हूँ रेफरेंस पॉइंट पे, इधर हाइट दे देता हूँ एक 3 फीट पे दे देता हूँ, 3 फीट, तो ये 3 फीट पे कट हो जाएगा। ठीक है, और एक 4 फीट पे दे देता हूँ, तो डोर का और विंडो का दोनों का हॉरिजॉन्टल एज हमको एक ही साथ मिल जाएगा पूरे 3D पे। तो ये मैंने ले लिया यहाँ से, ये रेफरेंस पॉइंट दिया और यहाँ से कर दिया मैंने 4 फीट। तो देखो ये हमें इधर एजिस मिल गई। अब हमें क्या करना है, जिधर भी इधर डोर लगाना है, जैसे कि इधर डोर का गैप है, विंडो का गैप है, जैसे कि इधर विंडो लगानी है, इधर विंडो का गैप दिया है, इधर डोर का गैप दिया है, तो उधर हमें वर्टिकल लाइन सिर्फ चाहिए और इसको हम हॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर मुझे ये विंडो कट आउट करनी है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके पुश पुल करके इसको कट आउट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी विंडो का गैप कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी जगह लगाना है तो इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे है ऑटोमेटिकली स्लॉप। जैसे कि कोई भी हमारी शेप है, जैसे कि 2D ड्राइंग है, उसको हम स्लॉप कर सकते हैं। जैसे कि ये आर्क है हमारा, देखो तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये पूरी आर्क को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने ले लिया ऑटोमेटिकली स्लॉप। उसके बाद इसमें क्या आएगा, ये दो मेथड है, ड्रॉ न्यू स्लॉप एजिस, तो इधर आप लोगे तो इधर आपको हाइट देना है। जैसे कि मैं यहाँ से हाइट दूंगा कि 3 फीट, तो ये जो हाइट है ना, ये 3 फीट ले लेगा। और एंगल स्लोप देने की ज़रूरत नहीं है, हाइट दोगे आप तो ग्रेडियंट और एंगल दोनों अपने आप वो काउंट कर लेगा कि 3 फीट हाइट लिया है तो उसका एंगल कितना काउंट होगा। ठीक है, आप कर दो स्लोप सिलेक्टेड एज। अब पिक स्टार्ट पॉइंट कर दो कहाँ से आपको करना है, और पिक स्टार्ट लेवल Z देना है आपको। तो ये दोगे आप, तो देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से कितनी फीट पे, 3 फीट पे ये अप कर देगा, तो ये हमारा एक शेप क्रिएट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z अंडू कर देता हूँ, वापस इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने ले लिया ऑटोमेटिकली स्लोप, उसकी जगह मैं मूव कर देता हूँ। तो ये ड्रॉ लिया था ना, इसलिए उसने कॉपी कर दिया था। जैसे मैं मूव ले लूँगा तो इसमें आप हाइट दे दो, इधर मैं 2 फीट करता हूँ इस बार। ठीक है, अब मैंने दे दिया, चलो मुझे हाइट नहीं देना, मुझे एंगल देना है, तो इधर से मैं एंगल दे देता हूँ 45। ठीक है, तो ये हाइट अपने आप काउंट कर लेगा। तो इधर से आपको स्लोप देना है, जहाँ से करना है स्लोप, एक क्लिक उधर करो, जिस पॉइंट को हाइट पे लेना है वो दूसरे नंबर पे क्लिक करो, तो ये 45 डिग्री पे स्लोप पे ये हमारा ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस एज को सिलेक्ट करोगे तब भी चलेगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको मुझे डिससिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको मैंने डिससिलेक्ट कर दिया, इस एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला टूल, इसमें मैं कर देता हूँ पिक अपर लेवल। ठीक है, ये ले लूँगा मैं, स्लोप सिलेक्टेड एज करो, एक क्लिक इस पॉइंट पे, इस जिसको हाइट पे लेना है उस पॉइंट पे क्लिक करो, कितनी हाइट पे चाहिए उधर क्लिक कर दो, ये हमारा पूरा 3D उस एंगल पे खींच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी शेप को हमें स्लोप देना है, हाइट पे चाहिए तो इधर से आप स्लोप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिएट एरे। तो एरे में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कैड वगैरह में जैसे आता वैसे ही है ये वाला एरे, ये तीनों अलग अलग आपको दिया है, ये 1 डायरेक्शन में, ये 2 डायरेक्शन में, और ये है पोलर एरे। तो हम पहले देखते हैं क्रिएट एंगल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने एक 3D ओपन कर लिया। देखो इसमें मुझे एरे करना है, तो मैं देखो ये हमने एक पाइप बनाया, तो इसको मल्टीपल संख्या में ले लिया। तो उस तरीके से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल संख्या में चाहिए तो आप ले सकते हो। तो देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से एरे कर दिया। अब ये सारे टूल्स डिवाइड में हमने देखे थे ना, यहाँ से डिवाइड में वही ऑप्शन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज आपको कितना काउंट चाहिए, देखो ये काउंट दिखाया ना आपने एग्जाम्पल में, तो उस तरीके से आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए आप इधर दे दो,
प्लेस एंटिटीज एट बोथ एंड आप कर दो, तो वो आप जो भी एंड पॉइंट लोगे तो उस पर ये शेप आ जाएगा। मैं इसको बिल्ड एरे कर देता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया। अब जिस एंगल पे आपको जिस साइड चाहिए उधर एक क्लिक कर दो, ठीक है, उसका पॉइंट दे दो यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा उस एंगल पे हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मुझे इस पे सेट कर देना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कर दिया क्रिएट एरे, एंड टू एंड होगा, उसकी जगह मैं मिडल पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला। अब मुझे 10 काउंट की जगह 20 काउंट चाहिए, तो बिल्ड एरे कर दूंगा मैं। अब मुझे रेफरेंस पॉइंट देना, किस पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से करना है। अब स्टार्ट पॉइंट कहाँ से शुरू करना है, मुझे यहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। देखो इसमें बीच से लेगा तो ऊपर और नीचे दोनों सेम डिस्टेंस छोड़ देगा, और सारे दो पिलर के बीच में सेम डिस्टेंस ले लेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप इधर सेट कर सकते हो। आपका कोई भी इंटीरियर वगैरह है उसमें आपको बिडिंग पट्टी वगैरह लगाना है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इधर हमको इधर ये वाली पट्टी जो मैंने बनाई ये उसको हमको इधर सेट कर देना है। तो इसको आप सिलेक्ट करो, ये ग्रुप में है तो डबल क्लिक कर देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, एरे ले लिया। अब मैं प्लेस एंटिटीज एट बोथ एंड, तो दोनों छोर पे मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए, तो इधर मैंने कर दिया 6। अब यहाँ से कर देता हूँ बिल्ड एरे। अब इसका मैं पॉइंट दे देता हूँ, इस पॉइंट से करना है, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से करना है, कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट इस जगह पे आपको सेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये एक एक्सिस में होगा ये वाला है ना, जो इसकी जगह में मुझे दो एक्सिस पे चाहिए। देखो मैंने इधर एक सर्कल बना लिया 1 का। अब इसका मैं 3D बना लेता हूँ पहले। इसका मैंने हाइट दे दिया 3 फीट, ठीक है। इसको पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब इसको मुझे दो एक्सिस में चाहिए, तो उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा क्रिएट 2 डायमेंशन। तो ये 2 साइड होगा, कॉलम में और रोज में। इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉलम डिस्टेंस, तो कॉलम डिस्टेंस में क्या आएगा, तो एक साइड का आपको डिस्टेंस कितना चाहिए, तो मुझे एक साइड का डिस्टेंस चाहिए 2 फीट। नंबर ऑफ कॉलम, आपको कॉलम कितने चाहिए, मुझे 5 कॉलम चाहिए। रोज डिस्टेंस, तो ये रोज डिस्टेंस आपको कितना चाहिए, तो मुझे रोज डिस्टेंस चाहिए 3 फीट का। और नंबर ऑफ रोज तो वो मुझे 4 चाहिए। बिल्ड अरे कर दूंगा मैं। अब मुझे इसका रेफरेंस देना है कहाँ से आपको शुरू करना है, तो मैं इसका एक पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ से मुझे शुरू करना है, किस साइड पे करना है, पहला पॉइंट आपको देना है। जैसे कि मुझे यहाँ से शुरू करना है, इस पॉइंट से इस तरफ करना है, और दूसरा पॉइंट ये दे देता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5, इस तरफ 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 इस तरफ 4 आ जाएगा। ये दोनों के बीच में कितना कितना 2 फीट का डिस्टेंस लगा, इस तरफ 3 फीट का डिस्टेंस लगा। हमने 2 फीट और 3 फीट का डिस्टेंस दिया था। तो इस तरीके से वो डिस्टेंस लगे दो एक्सिस में, आपको रोज और कॉलम में मल्टीपल संख्या में ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिएट 2 डायमेंशन एरे। नेक्स्ट टूल है हमारा पोलर एरे। इसको क्या करना है हमें, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस ऑब्जेक्ट पे इस ये जो लाइन है ना वो मेरे इसके सेंटर में बनाई है, तो इस लाइन का मैं पॉइंट पिक कर लूँगा। इस ऑब्जेक्ट को मुझे मल्टीपल संख्या में चाहिए, तो ये राउंड में घुमा के देगा। इसको सिलेक्ट करो, टूल्स ले लो, पोलर एरे बोलते हैं इसको। तो कितने एंगल पे आपको घुमाना है ना वो एंगल आप इधर दे दो, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी इधर दे दो। नंबर ऑफ एंटिटीज मैंने दे दिया 10, तो ये 10 ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये है हाइट है, वो हम बाद में देखते हैं। बिल्ड कर देता हूँ, और इस लाइन के 2 पॉइंट पिक कर लो। जैसे कि मैंने इस लाइन का एक पॉइंट, ये दूसरा पिक किया, तो ये 10 काउंट में हमारा ऑब्जेक्ट घुमा के दे देगा। कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मुझे हाफ चाहिए, 360 पे नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करो, पोलर एरे करो। आप इधर इसका एंगल दे दो 180, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एंटिटीज 10 रखता हूँ। बिल्ड करके ये जो एज है हमारी उसके 2 पॉइंट पिक करता हूँ, एक और ये 2। तो ये हाफ में रोटेट करके 10 ऑब्जेक्ट हमको दे देगा। उस तरीके से स्पाइरल स्टेयर जैसा हमें कुछ बनाना है, तो जैसा कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको इसके राउंड में घुमा देना है, तो पोलर एरे कर दिया मैंने। इसका एंगल है ना वो कर दिया मैंने 360। अब इधर नंबर ऑफ आइटम मुझे इसका चाहिए 17। अब उसकी हाइट कितनी चाहिए, तो मुझे 10 फीट हाइट चाहिए।
अब मैं बिल्ड करूँगा और ये जो हमारी लाइन है ना, इसके 2 पॉइंट में पिक कर लूँगा ना, तो देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके स्पाइरल स्टेयर है ना, वैसे आपको घुमा के दे देगा। और अब मुझे क्या करना है, सिर्फ पुश पुल से इस पोल को आगे ले लेना है। ये जो हमारा पोल बना हुआ है उसको हमको यहाँ से आगे जितनी हाइट पे आपको चाहिए उतनी हाइट पे आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेयर स्पाइरल स्टेयर जैसा क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पोलार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा बिल्ड वर्टिकल वॉल। जैसे कि ये कोई हमारा जैसे कि इस तरीके से 2D बना हुआ है, इधर आपको वॉल वगैरह क्रिएट करना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये टूल्स ले लो। अब इधर आपको राइट से, लेफ्ट से या सेंटर से कहाँ से बनाना है, जहाँ से बनाना है ना वो साइज़ दे दो। मैंने इधर साइज़ मुझे 4 इंच विड्थ चाहिए, तो इधर मैंने 4 की विड्थ दे दिया, 10 की हाइट दे दिया। अब बिल्ड वॉल कर दूंगा मैं। अब मैंने इसमें क्या किया था, इधर से राइट पॉइंट लिया है, ठीक है। तो मैं बिल्ड वॉल करूँगा, तो देखो यहाँ से मैं वॉल बनाता जाऊँगा ना, तो जिधर भी आपको वॉल ख़त्म करनी है ना उधर डबल क्लिक कर दो, आपकी एक वॉल क्रिएट हो जाएगी। इधर से मुझे 9 इंच की विड्थ चाहिए, तो बिल्ड वॉल कर दिया मैंने, 4 इंच की जगह मैंने साइज़ दे दिया 9। अब देखो ये मैंने राइट लिया है ना, तो अब ये क्या होगा, इधर से मैं जो पॉइंट पिक करूँगा वो उसके राइट से ड्रॉ होगा, तो वॉल पूरी अंदर की तरफ जाएगी। मैं इधर क्लॉकवाइज चलता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा मैं, तो वो राइट उस तरफ लेगा, तो वॉल पूरी बाहर की तरफ क्रिएट होगी, ठीक है। और मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और यहाँ से मैं ले लूँगा लेफ्ट बिल्ड। तो देखो इधर से मैं आगे बढ़ूँगा तो ये पूरी वॉल बाहर की तरफ ड्रॉ होगी, ठीक है। तो और मिडल से आपको ड्रॉ करना है, बीचों बीच से ड्रॉ करना है। आपने बीच बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ की हुई है, तो तब आप इधर सेंटर रख के भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ से ले लेता हूँ राइट बिल्ड वॉल, इधर एक क्लिक किया, एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक इधर, और इधर डबल क्लिक कर दो आप, आपकी वॉल कंप्लीट करके दे देगा। बहुत इजी आप वॉल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि किसी भी जगह वॉल ड्रॉ करनी है आपको, और वो वॉल में आपको कोई शेप चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाला शेप चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस शेप को इधर ले लिया है कॉपी करके, तो मुझे इस शेप पे वॉल की डिज़ाइन चाहिए। जैसे कि मैंने कर दिया सेट प्रोफाइल, इसमें जाओगे आप, इस प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आप इसका रेफरेंस पॉइंट दे दो कि ये रेफरेंस पॉइंट दिया मैंने। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ना, तो देखो ये मेरी वॉल क्रिएट होगी। शेप किया होगा जो मैंने प्रोफाइल में पिक किया ना, उस शेप में ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। डबल क्लिक कर दूंगा तो ये शेप बन जाएगा, तो उस शेप में मेरी ड्रॉ होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप शेप ले लोगे तो वो शेप भी आप किसी भी जगह ड्रॉ कर पाते हो वॉल जैसे। तो इस तरीके से आएगा स्ट्रेट वॉल। नेक्स्ट टूल है हमारा क्रिएट ओपनिंग वर्टिकल वॉल। जैसे कि हमें किसी भी ये 3D बनाया है, इसमें डोर का गैप लगाना है, विंडो का गैप लगाना है, और कोई भी शेप है आपका उस शेप का गैप लगा देना है। ये कट करके दे देगा आपको, होलो ऑब्जेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखो हमको देखना है, इधर से ये हमारा डोर है तो उसकी साइज़ कितनी है, 3 फीट है, 4 इंच ये है तो 3 फीट 4 इंच डिस्टेंस लेगा। तो इधर से मैं पहले इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, यहाँ से टूल्स ले लेता हूँ, क्रिएट ओपनिंग वॉल। अब यहाँ से मुझे साइज़ देना है कि ओपनिंग विड्थ कितनी चाहिए। तो डोर की साइज़ कितनी थी, 3 फीट, हाइट कितनी चाहिए आपको, 7 फीट। अब यहाँ से कर दो क्रिएट ओपनिंग। अब देखो ये ब्लू लाइन आ रहा है ना, देखो ये फेस पिक करूँगा ना तो उस फेस पे आ जाएगा, ये फेस पिक करूँगा तो इस फेस पे आ जाएगा। तो हमको जिस फेस पे कट करना है उस फेस के पैरेलल ये रहना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे देखो, मैं यहाँ से जूम करके ये इस कॉर्नर पे क्लिक करके इसका डिस्टेंस दे देता हूँ आगे 3 फीट 4 इंचज़, एंटर, और कर देता हूँ 0 एंटर, ठीक है। तो ये देखो हमारा डोर का गैप कट करके दे देगा। इस तरीके से मुझे इधर देखो, मैंने वायर फ्रेम करके आपको दिखाया कि जैसे कि इधर मुझे ये विंडो कट करनी है, तो मेज़र टूल लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, देखो 2 फीट 3 इंच हुआ। तो ये विंडो की साइज़ कितनी है, ये हमारी विंडो की साइज़ है 4 फीट 6 इंच, इसका डिस्टेंस है 2 फीट 3 इंच। तो विंडो की हाइट हमको चाहिए 4 फीट की, तो नीचे से उसका सीलिंग लेवल रहेगा 3 फीट का, ठीक है। तो ये हमारा डोर का जो ऊपर का टॉप लेवल रहता है उसके टॉप लेवल पे विंडो आ जाएगी। तो उसके लिए मुझे इस वॉल पे कट करना है, तो मैंने वापस इसको सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ से ले लिया क्रिएट ओपनिंग वॉल।
अब विंडो की साइज़ हमारी कितनी है, विड्थ कितनी चाहिए हमको, 4 फीट 6 इंचेस चाहिए, और इसकी हाइट कितनी चाहिए हमको, 4 फीट ही चाहिए। तो मैंने यहाँ से कर दिया क्रिएट ओपनिंग, ठीक है। तो देखो इस फेस पे ओपन करना है, इधर क्लिक कर दिया मैंने, देखो ये ब्लू लाइन हमारी इसके पैरेलल रहनी चाहिए, इधर क्लिक कर दिया। अब साइज दिया 2 फीट 3 इंचेस, एंटर। अब इसको ऊपर ले लिया मैंने 3 फीट, एंटर। तो ये हमारी विंडो कट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी जगह आपको ओपन करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, रेक्टेंगल, इसका मैंने हाइट दे दिया 10 फीट। उधर क्या हो रहा है, दूसरा कोई पॉइंट पिक कर ले रहा है, इसलिए वो दिक्कत आ रही है। तो अब मैंने ये ले लिया ओपनिंग, अब सेट प्रोफाइल किया, मैं इस पॉलीगॉन पे क्लिक करूँगा, देखो आ गया। इस कॉर्नर से चाहिए मुझे, इस तरफ कितने डिस्टेंस पे चाहिए, मुझे 6 फीट पे चाहिए तो 6 फीट कर दिया। हाइट कितनी चाहिए, 3 फीट चाहिए तो 3 फीट कर दूंगा। तो ये होलो शेप कट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी जगह पे कोई भी शेप है, आप यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा क्रिएट हॉरिजेंटल ग्रूव्स। जैसे कि हमको किसी भी वॉल पे ग्रूव वगैरह करना है, वॉल पे करना है, या जैसे कि पीओपी पे करना है, या कोई वुड की पैनल पे करना है, तो हमको क्या करना है, उस फेस को सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक किया, इस फेस को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से ये वाला टूल्स ले लो, क्रिएट हॉरिजेंटल ग्रूव। अब ग्रूव का डिस्टेंस देना है आपको, ग्रूव का एक्सटर्नल डायमेंशन कितना चाहिए। जैसे कि मैंने इधर कर दिया 2 इंचेस 2 इंचेस। जैसे कि आप देख लो इधर ए दिया है, तो ये ए का डिस्टेंस है, तो ये ग्रू का विड्थ कितना चाहिए आपको, तो मैंने 2 कर दिया। अब डायमेंशन बी बोल रहा है, तो ये जो डीप वाला पार्ट आएगा तो उस उधर फेस कितना साइज चाहिए, मुझे स्क्वायर ही चाहिए तो 2 2 ही रखता हूँ। उसकी डेप्थ कितनी चाहिए, तो मुझे 1 इंच की डेप्थ चाहिए। अब ग्रू का स्पेसिंग कितना चाहिए, तो ये डी दिया है ना, देखो आप देख रहे हो ना, ये लास्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चाहिए, मुझे 9 इंच के गैप पे डिस्टेंस चाहिए। मुझे ग्रू कितने चाहिए, तो मुझे ग्रू चाहिए 6 ग्रू चाहिए, तो क्रिएट ग्रूव्स कर दूंगा। और जिधर भी मैं क्लिक करूंगा ना, वहाँ से वो ऊपर की तरफ सॉफ्टन में यस कर दो, तो वहाँ से वो ऊपर की तरफ देखो ये ग्रूव हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी फेस पे ग्रूव लगाना। मैंने एक फेस पे लगाया, कंट्रोल सेट कर दिया। तो मैं चाहूँ कि इसकी जगह मुझे 2 फेस पे ग्रूव चाहिए, तब भी मिल जाएगा। जैसे कि मैं डबल क्लिक किया, एक और ये किया, शिफ्ट के साथ 2 फेस मैंने पिक कर लिया। अब मैं यहाँ से दे देता हूँ ग्रूव्स में साइज़ यही रखता हूँ, क्रिएट ग्रूव्स करके मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो ये डोर आया, तो उस फेस को वो उस पार्ट को स्किप कर देगा और इधर से आपको ग्रूव करके दे देगा, ठीक है। कोई कटआउट है वॉल पे तब भी ये टूल्स वर्क करता है। उसके अलावा इसको मैं कंट्रोल जेड से हटा देता हूँ। उसके अलावा जैसे कि ये ना टॉप पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मुझे इधर चलो ग्रूव लगाना है, तो इधर ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो एक इधर मैंने फेस ले लिया, इसको मैंने थिकनेस दे दिया, इसको सिलेक्ट किया, ये टॉप पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप इस पे करके जाओगे, क्रिएट ग्रूव्स लिया मैंने, इधर क्लिक कर दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये ग्रूव लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आप टॉप फेस पे करोगे तो नहीं लेगा, वो अप साइड लेगा। कि क्लिक करोगे ना उधर से, तो आपको वो जेड लेवल पे ही वो ग्रूव बना के देगा। तो इसलिए आप इधर बनाओगे तो आपका ग्रूव क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख, जैसे कि ये मेरा स्केच है, तो इसको मैंने किया किया पहले रोटेट कर दिया, ठीक है, वर्टिकल ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरा ग्रुप है, तो इधर से मैंने एक पहले एक शेप रख दिया यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी थिकनेस जितनी चाहिए मुझे 2 इंच इसकी थिकनेस चाहिए, तो मैंने इसको 2 इंच कर दिया। इसको ग्रुप करके इसको मूव करके बाहर ले लेता हूँ आपको, ताकि समझ में आए। जैसे कि मैंने इसका मेजरमेंट दे दिया, देखो इसका गैप कितना है, 7 इंच है। तो ये सिमिलर डिस्टेंस पे ही हो गए सारे, देखो 7 इंच। तो इसका गैप कितना है, ग्रू कितना करना है, तो 1 2 इंच है, 1/2 इंच, तो ये हाफ इंच 0.5 इंच का ग्रू चाहिए मुझे। तो इसके ऊपर चाहिए, तो ग्रू कितने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ग्रू चाहिए। मैं आपको मालूम पड़े इसलिए मैंने बाहर निकाला है, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अंदर रखोगे तब भी चलेगा। डबल क्लिक किया, इस फेस को सिलेक्ट किया, मैंने ये वाला टूल ले लिया, क्रिएट ओरिजेंटल ग्रूव्स। अब मुझे ग्रूव्स की डायमेंशन कितनी चाहिए, ठीक है, ए कितना चाहिए, तो मेरा कितना साइज था 0.5। अब डेप्थ कितनी चाहिए, वो डेप्थ वाला जो पार्ट है उस फेस का, उसमें आपको टेपर लगाना है, इस तरीके से आपको बिवेलिंग जैसा दिखाना। तो आप इसका साइज़ कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे 0.5 ही चाहिए। अब उसका डेप्थ कितना चाहिए, वो भी 0.5 चाहिए। अब मुझे ग्रू का स्पेसिंग कितना चाहिए, तो इसका डिस्टेंस कितना था, 7 इंच था।
तो मुझे क्या करना है, ये देखो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस बोल रहा है, तो ये हाफ इंच का ये ग्रूव है ना, तो इसकी साइज़ मुझे क्या देना पड़ेगा, 7.5 देना पड़ेगा। और ग्रूव्स 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 दिया मैंने, क्रिएट ग्रूव्स किया। अब कहाँ से शुरू करना है, तो इस जगह से। अब यस कर दूंगा, देखो ये एज से एज ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने स्केच किया है उसके मुताबिक ही आपको ग्रूव करके वो दे देगा, एक एक ऑब्जेक्ट को आपके ग्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक और आपको बिवेलिंग जैसा करके दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे इस फेस पे बनाना है, तो मैंने वही टूल, इस फेस पे डबल क्लिक किया, फेस को सिलेक्ट किया, यही टूल लिया। मुझे अब ग्रूव चाहिए 2 इंच का। अब अंदर का साइज़ है ना वो 1 इंच ही चाहिए मुझे, डेप्थ चाहिए मुझे 1 इंच। अब मुझे ग्रूव का डिस्टेंस है वो चलेगा, अब ग्रूव भी चलेगा, क्रिएट ग्रूव्स कर दूंगा मैं। इधर मैंने क्लिक कर दिया, अब यस कर दूंगा ना, तो देखो ये जो शेप है ये टेपर में आ जाएगा, देखा ये फेस से क्या हो गया, टेपर में आ गया। आपको ये साइड में फेस देगा, तो आप उस फेस को डबल क्लिक करके इस सिलेक्ट करके आप हटा सकते हो, ठीक है। आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हो। और ये देखो ये 1 इंच हो जाएगा, और ये 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मेजर करोगे, देखो ये 1 इंच हो गया, ये हो जाएगा 2 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्रुप करना चाहते हो, किसी भी पैनलिंग करना चाहते हो, तो उसी जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आता है क्रिएट ओरिजिन। नेक्स्ट टूल है हमारा स्टेयर का, तो ये है स्ट्रेट स्टेयर। तो इसमें क्या होगा कि 4 टाइप की स्टेयर दी हुई है, तो इसमें टाइप ए है स्टेप विड्थ ए। तो इसमें स्टेयर की विड्थ आपको कितनी चाहिए वो साइज़ इधर दे दो, मैंने कर दिया 3 फीट का। अब राइज़र की हाइट कितनी चाहिए, तो ये जो है ना, ये जिसको हाइट बोलते हैं राइज़र हाइट, तो राइज़र की हाइट जो चाहिए वो इधर दे दो। देखो इधर नंबर दिया ही हुआ है, आप वो नंबर जो भी दिया है उसका साइज़ कितना रखना है, आप वो साइज़ उस तरीके से टाइप कर दोगे तो स्टेयर कंप्लीट बन जाएगी। स्टेयर बहुत इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। तो थ्रेड डेप्थ, तो उसका जो स्टेप जिस पर हम पैर रखते हैं वो उसका साइज़ कितना चाहिए, तो मैंने कर दिया उसको 10। अब नंबर ऑफ राइज़र, कितने राइज़र चाहिए, ठीक है। तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, राइज़र इसको राइज़र बोलते हैं, तो ये कितने राइज़र आपको चाहिए वो आपको इधर साइज़ देना है। तो मैंने इधर 17 कर दिया। अब स्लैब थिकनेस, तो ये जो है ना ये थिकनेस बोलते हैं इसको, स्लैब थिकनेस, तो वो कितनी चाहिए मुझे, 4 की चाहिए, तो मैंने इधर 4 कर दिया। अब वो जो मैं साइज़ टाइप कर रहा हूँ वो इंच ही लेगा, फीट चाहिए तो मुझे फीट का सिंबल देने की ज़रूरत है, इंच में नहीं है। स्ट्रिंगर्स है, तो स्ट्रिंगर्स तो इसमें नहीं आएगा, और सी और डी ये दोनों में आएगा, जो ये साइड में आया था ना सी में और डी में, उसको स्ट्रिंगर्स बोलते हैं। तो स्ट्रिंगर्स तो अभी इसमें साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डेप्थ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हैंडल आएगा, जो हैंडल रहता है हम उसको पकड़ के सीढ़ियों चढ़ते हैं, तो उस वो हैंडल हमारे एज से कितने अंदर की तरफ चाहिए उस हैंडल की साइज़ इधर दे दो। जैसे कि मैंने इसको कर दिया 2 का, तो मुझे 2 इंच अंदर चाहिए, और इसकी हाइट कितनी चाहिए, तो आप इधर हाइट उसकी दे दो, मैंने हाइट कर दिया 3 फीट का। अब मैं कर दूंगा बिल्ड स्टेयर केज। अब एक पॉइंट इधर दे दिया मैंने, एक पॉइंट इधर, मैंने पॉइंट गलत पकड़ पिक कर लिया, इधर नीचे करना था, ठीक है कोई बात नहीं, एक पॉइंट इधर दे दूंगा। पॉइंट की वो जो 2D है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो भी 2 पॉइंट दोगे ना उस तरफ वो बन जाएगा, ठीक है। बिल्ड स्टेयरकेस किया, तो मैंने एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक इधर कर दिया, तो ये देखो इस तरीके से मेरा स्टेयरकेस क्रिएट हो जाएगी। ये नहीं है, ये आपने ड्रॉ नहीं किया है 2D, फिर भी आप 2 कोई भी पॉइंट पिक कर लोगे ना, वो डायरेक्शन के लिए उसको पॉइंट चाहिए, उस डायरेक्शन में वो सीढ़ी आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो हमको चाहिए टाइप बी। अब यहाँ से मुझे स्टेप वगैरह जो भी साइज़ है वही है, सिर्फ जिगजैग बनेगा, सिर्फ इतना ही फेयर डिफरेंस है इसमें। तो बिल्ड स्टेयर कैस कर दिया, एक क्लिक इधर कर दिया मैंने, एक क्लिक इधर कर दिया, देखो ये हमारी बन के रेडी हो जाएगी स्टेयर। तो इस स्टेयर को मैं सिलेक्ट करके हटा देता हूँ। उसके बाद आगे आएगा टाइप सी कर दिया मैंने, तो उसमें स्ट्रिंगर्स आएगा। तो स्ट्रिंगर्स में क्या करना है, तो स्ट्रिंगर्स की विड्थ कितनी चाहिए, जो स्ट्रिंगर्स है ना उसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए इसकी, तो मैंने इसकी विड्थ कर दिया 3, और इसकी हाइट मुझे चाहिए 6 इंचेस। अब मैं बिल्ड स्टेयरकेस कर दूंगा, एक क्लिक इधर किया, एक इधर किया, तो ये मेरी स्टेयर बन के कम्प्लीट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। उसके अलावा मुझे चाहिए ये जो स्ट्रिंगर्स है वो पैक चाहिए बाहर से, तो टाइप डी कर दो, ठीक है। तो साइज़ तो वही रखता हूँ, बिल्ड कर दिया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, तो ये साइड से पैक मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आता है स्ट्रेट स्टेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिल्ड स्टैंडर्ड आरसी।
तो उसमें क्या होता है, ऐसे राउंड लेता है ना, सी टाइप बोलो आप, यू टाइप बोलो, तो उस तरीके से स्टेयर आपको चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ से स्टेयर को ले लो। उसके बाद आपको लेफ़्ट टू राइट चाहिए, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो यहाँ से अप, यहाँ से अप आ गया, ये डाउन आ जाएगा। राइट टू लेफ़्ट करूँगा ना तो ये अप आएगा, इस तरफ डाउन आएगा, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट टू राइट करते हैं। तो उसमें हमको इसकी साइज़ कितनी चाहिए, तो वो 3 फीट ही चाहिए। राइज़र की 6 इंच चाहिए, सब मेजरमेंट वही है। सिर्फ ये दोनों इस साइड की कम ज़्यादा है, इस पर कम है, इस साइड ज़्यादा है स्टेप, तो वो आप इधर आप उसकी संख्या डाल सकते हो, कितना स्टेप आपको चाहिए, नंबर ऑफ राइजर इन फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो वो आपको इधर डालना है, जैसे कि इस फर्स्ट पे कितने चाहिए, तो इधर मैंने कर दिया 3 6 7 8, मैंने 8 कर दिया। इस तरफ भी मैंने कर दिया 8, दोनों तरफ मुझे सेम चाहिए तो 8 8 कर दिया। अब ये तो हैंडल का है, तो बिल्ड स्टेयरकेस कर दूंगा मैं। एक क्लिक इधर किया मैंने, एक क्लिक इधर किया, तो देखो यहाँ से मेरी एक स्टेयरकेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसको मैंने हटा दिया, मुझे राइट टू लेफ़्ट करना है, तो ये ले लिया मैंने, बिल्ड स्टेयरकेस कर दूंगा मैं, ठीक है। एक क्लिक में इधर कर दूंगा, एक क्लिक इधर कर दूंगा, तो देखो ये राइट टू लेफ़्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पैरामीटर तो सारे के सारे वही रहेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं है। उसके बाद बिल्ड स्टेयरकेस 3 है, तो ये जिगजैग आएगी, और कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दो, आप इधर क्लिक कर दो, स्टेप जिगजैग मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको ये ओपन मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इधर से लगा के इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये थोड़ा बाहर से बन गया मेरा। तो आप यहाँ से यहाँ क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ओपन ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आगे आएगा स्टेयरकेस में क्या होगा, सिर्फ स्ट्रिंगर लगेगा, उसके अलावा और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो स्ट्रिंगर का साइज जो चाहिए वो आप सिर्फ दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आपको स्टेयरकेस बनानी है तो बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पाइरल आता है, ये राउंड बना के देगा आपको, इस तरीके से राउंड में बना के दे देगा। जिधर भी आपको बनाना है सिर्फ एक पॉइंट देना है, तो ये बन के रेडी हो जाएगा। देखो ये अभी बन रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। टाइप बी कर दोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन ये पैक आएगा। साइड जो उसका है राइजर बोलते हैं हम, वो राइजर यहाँ से पैक आएगा। और टाइप ए करोगे तो ये स्टेप जैसा, जैसे कि वुड में बनाया या मेटल में बनाया तो साइड से राइजर ओपन रहेगा, उस तरीके से आपको टाइप ए में मिलेगा। टाइप बी में साइड राइजर उसका बंद मिलेगा आपको। तो टाइप ए कर दिया, तो इसमें इसका जिससे उसमें था वैसे ही इसमें सिर्फ साइज देना है आपको, ठीक है। इसमें एक एंगल अलग रहेगा आपको, जैसे कि स्टेप एंगल, जैसे कि ये जो हमारा स्टेप है ना, ये 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन के बीच का एंगल कितना चाहिए, सी में दिया हुआ है ना, वो एंगल कितना चाहिए, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके अलावा जो इस बीच में सेंटर पोल दिया है, तो उसकी साइज़ आपको कितनी चाहिए, ठीक है। तो सेंटर पोल का डायमीटर आपको कितना चाहिए, तो सेंटर पोल का डायमीटर मुझे चाहिए 4 इंच, तो 4 कर दो। अब राइज़र की हाइट वगैरह जो भी देना है तो वो आपको मालूम ही है, राइज़र की हाइट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ़ राइज़र कितने चाहिए, ठीक है। तो वो साइज़ जो भी चाहिए आप इधर फिल कर दो। और बिल्ड स्टेयरकेस करके जिधर भी आपको ये स्टेयरकेस बनाना है उधर एक क्लिक कर दो। तो उधर थोड़ा प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा, तो आपको थोड़ी देर रुकना है। तो ये आपको बना के दे देगा स्टेयरकेस, ठीक है। थोड़ा वेट करो, ये टाइम लेगा बनाने में। देखो बना के दे दिया। तो इस तरीके से आपको ये बना के दे देगा स्टेयरकेस। तो इसमें ये जो राउंड हैंडल दिया है ना, ये और ये नीचे का, उस दोनों की साइज़ भी आप कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। इस उसकी साइज़ भी आएगा हैंडल डायमीटर एच, ठीक है। तो उसकी हाइट कितनी चाहिए और उसका डायमीटर वगैरह कितना चाहिए, हैंडल गिल लाइन ऑफसेट एफ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोनों, ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों का साइज इधर दिया हुआ है, तो आप अपने तरीके से वो फिल कर पाओगे। उसके बाद आएगा, यहाँ से आएगा एस्केलेटर, जो मॉल वगैरह में रहता है ना एस्केलेटर, वो अपने आप चलता रहता है वो। तो उसमें भी आपको उसकी साइज़ कितनी चाहिए, 3 फीट चाहिए, ठीक है। उसकी विड्थ थिकनेस, ये जो साइड स्ट्रिंगर जैसा रहता है ना, उसकी साइड विड्थ आपको कितनी चाहिए वो दे दो। अब उसकी कितनी हाइट चाहिए, ठीक है। तो वो आप फ्लोर टू हाइट ये लोगे तो आपको हाइट पिक करना पड़ेगा, ये ले लो तो आपको कितनी हाइट चाहिए वो सिर्फ हाइट दे दो, 10 फीट। तो क्रिएट एक्सेलेटर लिया मैंने, एक क्लिक इधर किया, एक इधर कर दूंगा, तो ये अपने आप बना के दे देगा, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें है कि ये वाला फ्लोर वाला, तो ये ले लूँगा, क्रिएट किया मैंने, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, तो इसमें हाइट देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये बना के दे देगा। तो इस तरीके से सारी स्टेयर आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा विंडो फ्रेम। तो विंडो फ्रेम में क्या होगा, अभी पहले से विंडो लगी हुई है तो मैं इसको हटा देता हूँ और इधर से एक रेक्टेंगल रख देता हूँ पहले से ही। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, क्रिएट विंडो फ्रेम ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखो अलग अलग आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अंदर की एज पे बीवेलिंग चाहिए तो बीवेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये रेक्टेंगल फ्रेम, रिक्रॉस, एक्सट्रूड एज, तो आपको एज में भी ऐसा स्टेप चाहिए। तो इस तरीके से ये दो ऑप्शन, ये तीसरा, ये तीन दिया। इसमें सिर्फ फ्लैट रहेगा, स्क्वायर आएगा। तो रेक्टेंगल फ्रेम मैंने ले लिया। तो इसमें फ्रेम डेप्थ आपको कितनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेम की डेप्थ, ये कितनी फ्रेम की डेप्थ चाहिए, तो मुझे 2 इंचज़ चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया। उसके बाद ये डेप्थ 2 है, ठीक है। आपको डेप्थ 2 की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये दूसरे में पड़ेगी, देखो D2 इसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो D2 देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्रेम विड्थ कर दो आपको जो भी चाहिए वो। मैंने फ्रेम का विड्थ कर दिया इधर, इधर फ्रेम का विड्थ भी मैं 2 ही कर देता हूँ, और विड्थ 2 की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको बनाने की इधर है, फ्रंट में बनानी है, मिडल या बैक, ठीक है। तो इधर से मैं पहले क्या कर देता हूँ, फ्रंट ले लेता हूँ, क्रिएट विंडो फ्रेम कर दूंगा ना, तो ये विंडो की फ्रेम बन जाएगी। देखो मैंने फ्रंट लिया था तो ये बाहर की तरफ बन गया, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, इसको सिलेक्ट किया, विंडो फ्रेम ले लिया। साइज जो भी थी वही रखता हूँ, सिर्फ मिडल करता हूँ। अब क्रिएट विंडो फ्रेम करूँगा ना तो ये बीचों बीच बनेगा। तो मुझे वॉल के बीच में ये बनाना है ना, तो रेक्टेंगल मुझे वॉल के बीच में बनाना है और मिडल ले लेना, तो ये वॉल के बीचों बीच हमको ये विंडो फ्रेम बना के दे देगा। मुझे अंदर की तरफ चाहिए तो मुझे क्या करना है, यहाँ से बैक कर देना है। बैक करके क्रिएट विंडो फ्रेम कर दूंगा ना, तो ये मेरी विंडो फ्रेम कंप्लीट रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे विंडो फ्रेम बन जाएगी, इधर विंडो भी आ जाएगा। तो आप चाहो तो इधर मटेरियल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके अलावा इसको मैंने सिलेक्ट किया, विंडो फ्रेम कर दिया, मैंने ले लिया रेक्टेंगल फ्रेम बीवेल एज। तो इसमें मुझे क्या करना है, डेप्थ तो जो उसमें जो था वही दे दिया मैंने। D2 कितना चाहिए, ठीक है, तो वो साइज़ आप इधर दे सकते हो, D2 की साइज़ कितनी चाहिए। फ्रेम की विड्थ कितनी चाहिए, तो वो तो उसमें भी था, ठीक है। विड्थ D2 कितना चाहिए, ये बीवेलिंग कितना चाहिए आपको, ठीक है। तो बीवेलिंग मुझे इधर चाहिए हाफ 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 इंच इसका चाहिए। तो 0.5 यहाँ से कर देता हूँ और 0.5 यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ बैक पे क्रिएट विंडो फ्रेम। तो देखो ये मेरी विंडो फ्रेम बन के रेडी हो जाएगी और ये 0.5 का बीवेलिंग करके आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बीवेलिंग कर सकते हो। मैंने कंट्रोल जेड अंडू कर दिया, उसके बाद वापस ले लिया, मैंने तीसरा ऑप्शन ले लिया। तो देखो इसमें इस तरीके से आप स्टेप भी कर पाओगे, देखा आपने। तो अंदर की तरफ भी आपको स्टेप चाहिए ना, तब भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो इधर जो भी साइज़ वगैरह चाहिए वो लेके बैक लेके क्रिएट विंडो फ्रेम कर दिया, तो ये बन जाए। इसमें मुझे करना है स्लाइडिंग विंडो, तो इसको मैंने ले लिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम किया, क्रिएट विंडो फ्रेम कर दिया। तो इसमें आपको डबल विंडो स्लाइडिंग विंडो चाहिए, तो आप डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो और डबल क्लिक करो, और इसको सिलेक्ट करके इसके मिडल से एक लाइन ले लो। आपको 3 स्लाइड चाहिए तो आप 3 कर सकते हो, 2 चाहिए तो 2 कर सकते हो। देखो ये लाइन किया तो ये दोनों अलग अलग हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करो, वापस इस पर विंडो फ्रेम बना दो। पैरामीटर वही रखता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया बैक पे। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद विंडो फ्रेम लिया मैंने, पैरामीटर वही रखता हूँ, फ्रंट लिया, क्रिएट विंडो फ्रेम कर दूंगा, तो ये फ्रंट पे क्रिएट हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी। देखो ये फ्रेम के साइज़ है, वही साइज़ लिया ना हमने, इसलिए थोड़ी विड्थ ज़्यादा लगेगी। तो आप क्या करो, ये जो 2 इंचज़ है ना, मैंने वन उधर कर दिया 0.75 फ्रेम की विड्थ, और उसकी डेप्थ भी 75 कर देता हूँ, और फ्रंट लेके क्रिएट फ्रेम कर दिया, तो ये आगे आगे आ जाएगा फ्रेम। इसको सिलेक्ट किया मैंने, फ्रेम पे गया, पैरामीटर वही रखता हूँ, इसको सिर्फ बैक कर दो, क्रिएट विंडो फ्रेम कर दो, ये मेरी विंडो क्रिएट हो जाएगी। आप इसमें अलग अलग मटेरियल वगैरह भी फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें से ले लिया ग्लास एंड मिरर, तो ये मैंने ग्लास ले लिया, तो इधर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये ग्लास बन जाएगा। इधर आपको चाहिए वुड चाहिए तो आप वुड ले लो, जो भी वुड आपको फिल करना है इसमें आप वुड भी फिल कर सकते हो, ठीक है। मेटल चाहिए तो मेटल कर सकते हो, जो भी आपको इसमें फिल करना है फिल कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी विंडो बना सकते हो, ठीक है।
टू स्लाइड चाहिए, स्लाइडर विंडो में तीन तीन स्लाइड वाला चाहिए, जितना भी चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से डोर की फ्रेम आपको क्रिएट करनी है तो डोर की फ्रेम भी आप इधर क्रिएट कर पाओगे। इधर से आपको मिल जाएगा डोर फ्रेम। तो उसमें जो था वही पैरामीटर सारे इसमें आपको मिलते हैं। तो इसमें जो भी आपको चाहिए, फ्रेम की विड्थ कितनी चाहिए तो इधर फ्रेम की विड्थ दे दो। ठीक है, फ्रेम की विड्थ मुझको चाहिए 2 इंचज़ की। अब मुझे चाहिए उसकी डेप्थ, तो डी, अब फ्रेम डेप्थ है ये, तो डेप्थ मुझे चाहिए 3 इंचज़। और इसमें ये D2 तो आएगा नहीं, सिर्फ विड्थ आएगी, तो मैं विड्थ कर देता हूँ, ये दूसरे में आएगी D2 वगैरह। तो इसकी विड्थ कितनी चाहिए मुझे फ्रेम की, तो मुझे फ्रेम की विड्थ 2 इंचज़ ही चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ से मुझे ड्रॉ करना था पहले फेस, मैंने किया नहीं, क्रिएट ड्रॉ फ्रेम। ठीक है, तो इधर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो ये पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक फेस ले लेना है आपको। अब इसको मैंने कर दिया डोर फ्रेम। अब क्रिएट डोर फ्रेम, देखो इधर डोर की एक फ्रेम लगा के आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी साइज चाहिए आपको, जैसे विंडो की फ्रेम क्रिएट की थी वैसे ही सेम टू सेम आप डोर की फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल आएगा हमारा पैनलिंग, डिवाइड पैनलिंग, पैनल डिवाइडर। ठीक है, तो वो कैसे करना है हमें, जैसे कि मुझे इस फेस पे करना है। ठीक है, तो मैंने इधर डबल क्लिक किया, यहाँ से यहाँ इसको पहले कट कर देता हूँ। मुझे इधर इस फेस पे पैनलिंग करना है, तो इस फेस को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आप विंडो की जगह भी कर सकते हो, इधर भी फेस पे करना चाहो तब भी कर सकते हो। तो मैंने इधर ले लिया पैनल डिवाइडर। अब रेक्टेंगुलर फ्रेम लूँगा तो हमने जो विंडो में देखा था वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है सिर्फ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो बाहर की एज है ना उसकी पैनल की विड्थ अलग और अंदर की पैनल की विड्थ आप अलग अलग रख सकते हो। तो नंबर ऑफ रोज, तो आपको रोज कितनी चाहिए, ये जो वर्टिकल रोज है ना वो कितनी चाहिए वो आप इधर दे दो। तो वो मुझे रोज चाहिए 4 चाहिए। मुझे हॉरि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज 6 कर देता हूँ और कॉलम में कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। अब फ्रेम डेप्थ देना है आपको, डेप्थ कितनी चाहिए, तो मुझे डेप्थ चाहिए मुझे डेप्थ चाहिए 1.5 फुट की, तो 1.5 फीट कर दिया मैंने। अब मुझे उसका D2 तो इसमें मिलेगा नहीं आपको, वो बीवेलिंग में मिलेगा, तो वो बाद में देखते हैं। फ्रेम विड्थ चाहिए, तो ये बाहर की जो फ्रेम है ना उसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए, वो साइज़ आपको इधर देना। मुझे वो 2 इंचज़ चाहिए। और जो अंदर की पैनलिंग है उसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए, तो मुझे 1 इंच की चाहिए वो। ठीक है, W3 भी इसमें नहीं मिलेगा। अब मैंने बैक किया, अब क्रिएट विंडो फ्रेम कर दूंगा मैं, तो ये बैक किया तो ये पीछे की तरफ बना। और इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं इधर बैक की जगह फ्रंट करके क्रिएट विंडो फ्रेम कर दूंगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वो फ्रेम क्रिएट करके दे देगा। देखो मैंने 6 रोज दिया था, तो 1 2 3 4 5 6 रोज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फेस पे पैनलिंग लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मुझे चलो कॉलम पे 2 ही चाहिए, तो 2 कर दो, क्रिएट फ्रेम विंडो कर दो, तो ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है, चाहिए ही नहीं पूरा का पूरा, एक ही चाहिए, तो इस तरीके से इसमें जाके आपको 1 कर देना है। 1 करके क्रिएट विंडो फ्रेम कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जगह पैनलिंग लगाना चाहते हो तो ये पैनल डिवाइडर में ये आपको पैनल करके दे देगा। आप इधर किसी भी फेस पे पैनलिंग करना चाहो तब भी हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि विंडो पे करना है मुझे, तो इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल रख दिया, इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब यहाँ से मैं ले लूँगा क्रिएट पैनलिंग। अब जो भी साइज़ चाहिए, मुझे इधर भी 6 चाहिए, इधर भी 6 चाहिए। ठीक है, साइज़ जो भी मैंने दिया बाकी सब सेम रखता हूँ, उसके अलावा जो भी है क्रिएट, इधर बैक कर दिया मैंने, क्रिएट विंडो फ्रेम कर दूंगा तो बैक की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इतनी डेप्थ नहीं चाहिए मुझे, डेप्थ कम चाहिए, तो ये मैंने किया है ना उसको मैं कर देता हूँ 2 इंचज़, क्रिएट फ्रेम कर दूंगा तो ये विंडो पे जो फ्रेम लगानी है तो इधर फ्रेम लग जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मुझे क्या करना है कि ये जो बाहर की फ्रेम है ना वो नहीं चाहिए। ये जो मेटल के जो पाइप वगैरह है वो मुझे डायरेक्ट दीवार में घुसे हुए है वैसे दिखाना है, तब भी हो जाता है। तो मैं कंट्रोल Z करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्रिएट ग्रिल्स ले लो, यहाँ से आप क्रिएट ग्रिल्स ले लोगे ना, तो इसमें एग्जांपल दिया ना उस तरीके से आप ग्रिल्स क्रिएट कर सकते हो। ओपनिंग विड्थ कितनी चाहिए आपको, ठीक है, तो ये जो ओपन एरिया है ना ये वाला, ये ओपन कितना चाहिए, तो ओपन की विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, ठीक है, वो साइज़ आपको इधर देना है। तो मुझे वो ओपन की विड्थ है ना वो 6 इंच नहीं 4 इंच चाहिए, उसकी हाइट भी 4 इंच चाहिए। ठीक है, कॉलम स्पेसिंग
सी एस, तो ये जो सी एस है ना उसकी साइज़ आपको कितनी चाहिए, वो मुझे 1 ही इंच चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए रो स्पेसिंग, ठीक है, तो वो आर एस बोल रहा है, तो ये आर एस है ना ये वाला, वो भी मुझे 1 ही चाहिए। एंगल नहीं अभी दे रहा हूँ, अभी ओरिजेंटल वर्टिकली क्रिएट करना है तो एंगल 0 कर देता हूँ। उसके बाद आता है स्क्रीन थिकनेस, ठीक है, तो स्क्रीन थिकनेस कितनी चाहिए आपको, इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, वो भी 1 इंच कर देता हूँ। बैक करके मैंने कर दिया यहाँ से क्रिएट स्क्रीन, ठीक है, तो इस तरीके से मेरी एक स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये जो दीवार में लगे हुए हैं ना इस तरीके से आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड किया, वापस में आ गया, उसी टूल को मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो उसका एंगल चाहिए, तो इधर से मैंने एंगल कर दिया 45। अब ये जो गैप है ना 4 इंच का, वो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मुझको वो ये 8 इंच भी चाहिए। अब क्रिएट स्क्रीन कर दूंगा ना मैं, तो ये देखो ये 8 इंच पे 45 डिग्री पे वो मैंने मुझको बना के दे देगा। और मुझे इसका इस तरीके से डिज़ाइन चाहिए जैसे पहले दिया उस तरीके से। तो ये जो होल है ना उसकी साइज़ बहुत कम कर दो, ठीक है, अब उसकी साइज़ मैंने तो 2-2 इंच कर दिया। अब ये कॉलम का स्पेसिंग है ना तो उसको बढ़ा दो आप, जैसे कि मैंने इसको 5-5 इंच कर दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल है उसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं क्रिएट स्क्रीन कर दूंगा ना, तो ये उस तरीके से आपको एक स्क्रीन बना के दे देगा। सेटअप प्रोफाइल के लिए पहले एक प्रोफाइल बना लेते हैं, जैसे कि इस पर कोई प्रोफाइल क्रिएट करनी है हमको, जैसे कि कोई राउंड शेप बनाना है या पॉलीगॉन शेप में क्रिएट करना है। तो इसको मैंने एक राउंड बना लिया। अब इस विंडो को सिलेक्ट कर लिया, विंडो की जो फेस पे एक रेक्टेंगल रखा था उसको सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं कर दूंगा सेट प्रोफाइल, ठीक है, जो भी प्रोफाइल को आप सिलेक्ट करोगे ना उस प्रोफाइल को इस पे वो बना के दे देगा। ठीक है, किसी भी शेप पे आप बना सकते हो, ठीक है, इस शेप पे ही बना सकते हो वैसा नहीं है। जैसे कि मैंने इधर एक रेक्टेंगल रख दिया और मैंने यहाँ से कट कर दिया मिडल से, इसको मैंने हटा दिया। इधर मैंने कर दिया पॉलीगॉन, ठीक है, इस पॉलीगॉन शेप पे मुझे इसको कट करना है। इसको सिलेक्ट कर दो, यहाँ से ले लो टूल को और यहाँ से सेट प्रोफाइल कर दो, इस प्रोफाइल पे क्लिक कर दो तो ये पॉलीगॉन शेप में कट करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी शेप पे आपको ये लगाना है तो आप इस सेट प्रोफाइल के जरिए भी कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा ये हमारा टूल। उसके बाद आएगा क्रिएट ओरिजेंटल लूवर्स। तो लूवर्स में क्या आएगा, तो ये लूवर्स है ना वो इसके जैसा ही टूल्स है जो हमने ये ग्रूव्स वगैरह देखा था ना, ये वाला टूल्स हमने देखा था ग्रूव्स का, तो ये डीप में आता है। और ये लोअर से ना वो अप आएगा, यानी कि एम्बोज करके देगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल के दे देगा। तो जिधर भी आपको लूवर्स वगैरह लगाना है ना, जैसे कि इस फेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस फेस पे लूवर्स क्रिएट करने हैं हमको, तो इसको आप ले लो लूवर्स को। अब लूवर्स की डेप्थ आपको कितनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसकी डेप्थ दे सकते हो कि डेप्थ मुझे चाहिए लूवर्स की 2 इंच इसकी। उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, तो 1 इंच चाहिए। अब वो स्पेसिंग कितना चाहिए, ठीक है, ये जो स्पेसिंग आता है ना लूवर्स का वो कितना चाहिए, वो 4 इंच का स्पेसिंग, 6 इंच का स्पेसिंग पे चाहिए चलो मुझे। और उसका लोअर्स का एंगल कितना चाहिए, ठीक है। अब एंगल अभी 30 दिया हुआ है। अब मैं बैक करता हूँ, बैक की जगह फ्रंट ले लेता हूँ, बैक करूँगा तो पीछे आएगा, तो फ्रंट लिया, क्रिएट लोअर्स कर दो आप, तो ये लोअर्स आपको बना के दे देगा। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको ये लोअर्स बना के दे देगा, तो ये एम्बोज आएगा। और ये 30 डिग्री पे क्रिएट हो गया, एंगल पे आ गया। मुझे इसकी जगह एंगल की जगह एंगल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये जो एंगल 30 दिया ना वो चाहिए 0 पे। क्रिएट लूवर्स कर दूंगा मैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेट आएगा, वो लूवर्स पे एंगल नहीं लगा। ठीक है, आपका जो वेंटिलेशन वगैरह जो भी दिया हुआ है ना, जैसे कि ये विंडो है, तो इस विंडो पे, ये तो बड़ी विंडो है, कि यदि वेंटिलेशन है आपका तो उसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लूवर्स लगाना आए तब भी। तो उसकी डेप्थ कितनी चाहिए आपको, तो वो डेप्थ है ना वो मैं बढ़ा बढ़ा देता हूँ, उसकी मैं 5 इंच की डेप्थ कर देता हूँ। थिकनेस वैसे ही रखता हूँ। और उसका जो एंगल है ना वो एंगल मैं यहाँ से कर देता हूँ 45। क्रिएट लूवर्स कर दूंगा तो देखो इस तरीके से आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आया, तो इसको आप अंदर की तरफ भी कर सकते हो। आप बैक करके क्रिएट लूवर्स कर दो तो ये विंडो पे इस तरीके से जब ग्लास वगैरह लगाते हैं ना उस तरीके से ये आपको लूवर्स क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लूवर्स था, इसकी जगह आप ये ले लोगे ना तो ये वर्टिकल लूवर्स है। तो उसमें जो था वही है सारा सेटिंग, इसमें सिर्फ वर्टिकल में आएगा लूवर्स। ये जो लूवर्स है वो किस शेप में, वर्टिकल लूवर्स में आएगा। ठीक है, तो आप ये
देख लेना, उसके अलावा इसमें और कुछ चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट टूल है हमारा क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारी एज है ना, जैसे कि मैंने इधर एक सर्कल रख दिया, तो इस इधर एक मैं रेक्टेंगल रख देता हूँ, ठीक है। तो इस पे जो एज है ना, वो एज पे वो उसका एज पे 3D बना के दे देगा, पैनल बना के दे देगा। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल लिया। अब मुझे उसकी साइज़ कितनी चाहिए, 2 इंच साइज़ चाहिए, तो मैंने साइज़ दिया 2 ओके कर दिया, तो 2 इंच की साइज़ पे वो बना के दे देगा। इधर मुझे बनाना है, तो देखो आप ये लाइन लिया मैंने, और यहाँ से इधर एक लाइन लिया, और यहाँ से यहाँ एक लाइन लिया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये टूल ले लिया, क्रिएट रेक्टेंगल ग्रिल, गलत ले लिया, क्रिएट रेक्टेंगल ग्रिल। मुझे उसकी साइज़ 1.5 चाहिए, ओके कर दूंगा, तो ये फ्रेम बना के दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह इसको फ्रेम बनाना सकते हो। जब इसमें इसको बनाना है तो इसको पूरे को सिलेक्ट किया, क्रिएट रेक्टेंगल ग्रिल लिया, जो भी साइज़ चाहिए लेके ओके कर दो, वो बना के दे देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो भी बनाना चाहो, इसको बनाना है आप तो इसको सिलेक्ट कर लो, आप क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल ले लो, इसकी जो भी साइज़ चाहिए देके ओके कर दोगे, तो जिधर एज है ना वो उसकी हाइट बना, एज को हाइट बना के दे देगा, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसमें मैंने क्रिएट रेक्टेंगल ग्रिल में उसकी जो हाइट है, ठीक है। तो आपने जो प्लान वगैरह बना के रखा है ना, तो उसकी मिडल में एक लाइन ले लो, सेंटर लाइन से बना लो, सिर्फ सिंगल लाइन से। तो अब उसकी हाइट आप इधर कर दो 10 फीट की, अब ओके कर दोगे आप, तो इसकी हाइट भी 10 फीट हो जाएगी। तो आपका पूरा का पूरा एक प्लान या पैनलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पैनलिंग जैसा भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ से पैनलिंग जैसा दिखाना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें मुझे 2 लाइन चाहिए, इधर से एक इधर कट कर दिया, इधर से इधर कट कर दिया। चलो इसका पैनलिंग जैसा दिखाना है मुझे, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, क्रिएट ग्रिल लिया। अब मुझे हाइट इसकी चाहिए 2 फीट चाहिए, 2 फीट कर दिया, अब ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा पैनलिंग जैसा भी बन सकता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो बन रहा है ना, उसको आप सर्कुलर शेप में चाहिए, तो आप यहाँ से ये वाला ले लो, क्रिएट। अब ये राउंड शेप में बना के देगा, ओके कर दोगे, ये शेप राउंड आएगा, उसमें स्क्वायर मिल रहा था, ठीक है। सिर्फ वैसा ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, उसके जैसा ही ये वाला टूल है, ठीक है। नेक्स्ट टूल हमारा है क्रिएट रफ्टर्स, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टूल्स के बारे में पता चले, ठीक है। और आप डीप में सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो आप मेरा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरे क्लास पे आके सीख सकते हो, या आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ ये शेप नए ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। इस शेप पे मैं हम आगे देखते हैं। तो ये टूल्स से पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं हिप क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए टूल आता है हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हिप आता है। तो इसको मैं इस फेस को सिलेक्ट करके ये हिप वाला टूल ले लेता हूँ। तो ये रूफ की पिच यानी कि एंगल कितना चाहिए आपको, ए दिया है ना, वो एंगल कितना चाहिए वो आप एंगल इधर टाइप कर दो। और ये रूफ ओवर हैंग दिया है, तो ये जो एज है ना हमारी, उससे बाहर कितना आपको निकालना है, ठीक है। मैंने इधर 2 फीट कर दिया। अब क्रिएट हिप रूफ कर दूंगा ना, तो देखो ये बाहर की तरफ 2 फीट आ जाएगा, और ये 30 डिग्री के एंगल पे ये हमको रूफ क्रिएट करके दे देगा। मुझे ये बाहर की तरफ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू कर दिया, इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने हिप ले लिया, ये मैं हिप 0 कर दूंगा, क्रिएट रूफ कर दूंगा ना, कंट्रोल जेड पूरा नहीं हुआ। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब मुझे बाहर की तरफ नहीं चाहिए, तो क्रिएट रूफ कर दूंगा ना, तो ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फेस पे हिप लगाना चाहते हो तो इस तरीके से सारे फेस पे आप हिप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम ये वाला टूल देखते हैं। जैसे कि मुझे इस फेस पे डबल क्लिक किया, मैंने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इधर बनाना है क्रिएट, बराबर रफ टायर्स, क्रिएट रूफ रफ टायर्स। तो रफ टायर्स की विड्थ हमको कितनी चाहिए, तो इसकी विड्थ कितनी चाहिए, तो उसकी विड्थ मुझे चाहिए 1.5 इंच की। और रफ टायर डेप्थ कितनी चाहिए, उसकी डेप्थ है ना वो, ये जो हाइट,
वो कितनी चाहिए, तो मुझे वो चाहिए 2.5 इंच की, तो 2.5 कर दिया। अब उसका स्पेसिंग कितने कितने पे चाहिए आपको, ठीक है। तो मुझे वो स्पेसिंग है ना 2 फीट पे चाहिए, तो मैंने कर दिया 2 फीट। अब क्रिएट रफ्तार्स कर दूंगा। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इधर मैंने क्लिक कर दिया और इधर एक मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट मैंने पिक किया, तो ये क्रिएट हो गया हमारा शेप, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद इसको ही सिलेक्ट करता हूँ, ये फेस ले लेता हूँ, क्रिएट करके एक क्लिक मैंने इधर कर दिया, एक क्लिक मैंने इस तरफ कर दिया नीचे की तरफ, तो देखो ये क्रॉस में क्रिएट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल जेड किया। तो इस तरीके से आप जिधर भी ये करना चाहो, ये मैंने एंगल पे लिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ग्रुप इसको निकाल देता हूँ, एक इधर मैंने रेक्टेंगल कर दिया, अब इसको मैंने प्रेसफुल कर दिया। अब यहाँ से एक बीच में से कट करके इस एज को मूव कर देता हूँ। अब मुझे इस फेस पे लगाना है, तो इसको सिलेक्ट करो, क्रिएट करो, जो भी साइज़ थी वही ले लेता हूँ। क्रिएट करके एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक इधर किया, देखो ये मेरा पैनलिंग करके दे देगा। उसी तरीके से इस फेस पे भी आपको चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करो, ये ले लो टूल्स, क्रिएट करो, एक क्लिक इधर, पॉइंट गलत पिक हो गया, क्रिएट किया, एक क्लिक मैं इधर कर देता हूँ, एक क्लिक इधर कर देता हूँ, देखो ये क्रिएट करके हमको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से किधर भी लगाना है तो इसके ज़रिए हम जिस जगह पे लगाना चाहे उस तरह लगा सकते हैं। उसके अलावा चारों तरफ चाहिए तो भी लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो, जैसे कि हमको रूफ बनानी है मेटल की, तो उसमें वो मेटल का जो एक स्ट्रक्चर बना था ना, तो वो से बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सारे फेस सिलेक्ट कर लिए। अब ये वाला टूल्स ले लेता हूँ, क्रिएट रूफ राफ्टर्स एंड बेटर परलेंस, ये दोनों तरफ बनता है, ठीक है। तो इसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए, तो विड्थ देना है RW, तो इसकी विड्थ मुझे चाहिए 1.5 इंच की चाहिए, और इसकी डेप्थ मुझे 2.5 इंच की चाहिए। स्पेसिंग कितना चाहिए, तो मुझे स्पेसिंग चाहिए 18 इंच का चाहिए, चलो। उसके बाद ये जो उसका है PW, तो PW कितना चाहिए आपको, ये नीचे का हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आएगा, तो दोनों तरफ की आपको साइज़ देनी पड़ेगी। तो मुझे ये 1 इंच का ही चाहिए, उसकी डेप्थ भी 1 इंच ही चाहिए, उसका स्पेसिंग भी मुझे 18 चाहिए। अब क्रिएट रफ्टर एंड बेटन परलिन कर दूंगा मैं, तो देखो ये दोनों तरफ से आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके आप नहीं चाहिए आपको ये, तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके हटा भी सकते हो, जो भी आप चाहिए अपने तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा 1001 बिट टूल, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। यदि आप मुझे पर्सनल DM भी इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। यदि आप मेरे से पर्सनली क्लास लेना चाहते हो तो आप मेरे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपको उधर इससे ज़्यादा डीपली भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।